Hi friends, welcome to our YouTube channel Education Vayu. Today we are going to have a lecture on history for the standard 6. Let's start. Chapter number 10, Ancient India Cultural. Language and literature, life of the people, science, centers of education, art and architecture. Okay, we are going to cover all this topic in detail. First one, language and literature. एंशंट इंडिया में अनइंटरप्टेड लिटरेचर ट्रेडिशन था, मीन्स राइटिंग्स थी. ये जो लिटरेचर था वो प्रोड्यूस हुआ इन संस्कृत, अर्धमगधी, पाली एंड तमिल लैंग्वेजेस में. इट इंक्लूडेड रिलीजियस लिटरेचर, ट्रीटिस ऑन ग्रामर, एपिक्स, प्लेस मतलब नाटक, स्टोरीज एक्सेट्रा. ओके, नाउ अबाउट द संगम लिटरेचर. इसके नाम में ही इसका मीनिंग है. संगम का मतलब है गैदरिंग ऑफ लर्न मैन. ओके, जो पढ़े लिखे लोग हैं उन लोग एक साथ आना, उसको बोलते हैं संगम. जो इस गैदरिंग में लिटरेचर को इन लोगों ने कंपाइल किया, एक साथ किया, जो लिखावट को एक साथ किया, उसको बोला जाता है संगम लिटरेचर. राइट. इट इज़ द मोस्ट एंशियंट लिटरेचर जो कि तमिल लैंग्वेज में है. शिलप्पा पदिकरम एंड मणि मेखलाई आर टू ऑफ इट्स वेल नोन एपिक्स. ये क्या है? वेल नोन एपिक्स है. वॉट वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम द संगम लिटरेचर? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ. कहा कि साउथ इंडिया की ड्यूरिंग दिस पीरियड. ओके, नाउ अबाउट द रिलीजियस लिटरेचर. इंपॉर्टेंट टेक्स्ट इसमें इंक्लूड है अगम ग्रंथ, त्रिपिटका एंड भगवद गीता. जो जैन अगम ग्रंथास है उसको प्रकृत लैंग्वेज में लिखा गया था ऑफ अर्धमगधी. ओके, शौरसेनी महाराष्ट्री. जो अगम ग्रंथास है दे आर द कलेक्शंस ऑफ टीचिंग्स किनके? वर्धमान महावीर जी के. जो लिटरेचर वर्क है लाइक द महापुराणास, बायोग्राफीज और स्टोरी एक्सेट्रा वो अवेलेबल है अपा ब्रह्मस लैंग्वेज में. ओके, अपा ब्रह्मस लैंग्वेज. सिद्धासेन दिवाकर, ही रोड समय सुत्ता, अ वर्क इन प्रकृत लैंग्वेज. ओके, ऑन जूरिस्प्रूडेंस. जूरिस्प्रूडेंस मतलब एक लीगल सिस्टम. ओके. विमल सूरी, ही टोल्ड द स्टोरी ऑफ लॉर्ड रामा इन पॉम चरिया, एक पोएटिक वर्क जो कि प्रकृत लैंग्वेज में था. हरिभद्र सूरीस, समरई च कहा, उदयत अंसूरीस, कुवल्लय मलकहा. हे क्या है? वेल नोन वर्क्स है इनके. नाउ डू यू नो, इट इज़ बिलीव दैट कि जो मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस है इन द रीजन फ्रॉम नॉर्थ इंडिया अप टू महाराष्ट्र वो डिराइव हुए हैं फ्रॉम प्रकृत एंड संस्कृत लैंग्वेज में से. जो शब्द है प्रकृत वो डिराइव हुआ है फ्रॉम अ वर्ड, उसका मीनिंग है नेचुरल. प्रकृत लैंग्वेजेस है जो लैंग्वेजेस थे तभी डेली यूज़ में लोग क्या करते थे? उसका यूज़ करते थे. इसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग 4 ग्रुप्स में. इनका नाम है पैसाची, सौरासेनी, मगधी, महाराष्ट्री लैंग्वेजेस. फिर इसी में से हमारा मराठी लैंग्वेज जो है वो डेवलप्ड हुआ है फ्रॉम महाराष्ट्री. ये जो प्रोसेस है ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस लाइक मराठी फ्रॉम प्रकृत लैंग्वेजेस, उनका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो अभी चेंज हो चुका है. उनको बोला जाता है अपा ब्रह्मस लैंग्वेजेस. जो अभी के मॉडर्न लैंग्वेजेस है वो डेवलप्ड हुए हैं फ्रॉम अपा ब्रह्मस लैंग्वेजेस में से. ओके. त्रिपिटका, उसके पास 3 पिताकास है. मतलब क्या है? पार्ट्स है. द वर्ड पिताका मतलब बास्केट और कलेक्शंस. हियर इट मीन्स अ सेक्शन. त्रिपिटका जो है इज रिटन इन पाली. राइट. इट कंसिस्ट ऑफ, उसमें 3 कैटेगरीज है ऑफ टेक्स्ट. फर्स्ट वन इज सुत्ता पिताका, सेकेंड वन इज विनय पिताका, थर्ड वन इज अभिधम्म पिताका. सुत्त पिताका मतलब इसमें इंक्लूड है द टेक्स्ट ऑफ गौतम बुद्धास टीचिंग और द सरमॉन्स. ओके, जो भी गौतम बुद्ध जी ने सिखाया है उनके जो टीचिंग्स है इसमें इंक्लूड है इस टेक्स्ट में. इसको क्या बोला जाता है? इसको सुक्तास बोला जाता है. नाउ द सेकेंड वन, विनय पिताका. जो वर्ड है विनय उसका मतलब है रूल्स. विनय पिताका गिव्स द रूल्स ऑफ बिहेवियर जो कि भिकुस और भिकुनीस इन द बौद्ध संघ उन लोग फॉलो करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ्स में. ओके. नाउ द थर्ड वन, अभिधम्म पिताका. इसमें बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन है. डॉक्ट्रिन मतलब अ सेट ऑफ बिलीफ जो कि सिखाया जाता है. और इसी में अभिधम्म पिताका में क्या है? बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन है जो कि एक्सप्लेन किया गया है.
और टेक्स्ट जिसका टाइटल है अर्थकथा, अर्थकथा, ओके, जो कि एक्सप्लेन करता है तिपितकास, जो कि वेल नोन है। जो लर्न वुमेन्स मतलब जो पढ़े लिखे वुमेन्स है, उन्होंने गाथास को कंपोज किया है, ओके, अबाउट देयर ओन एक्सपीरियंस। इसमें क्या है, उनके खुद के एक्सपीरियंस है, उसको कंपाइल किया गया है इन थेरी गाथा में, और वो पाली लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। नाउ द भगवद गीता, जो कि सेक्रेड टेक्स्ट है हिंदूज का, ओके, और ये पार्ट है महाभारता का। जो भगवद गीता है वो हमको क्या बोलता है, वो बोलता है ईच वन ऑफ अस, हम लोग ने क्या करना चाहिए, कि हमारी ड्यूटी है कि हम लोग ने हमारा कार्य करना चाहिए विदाउट एक्सपेक्टिंग रिवॉर्ड्स, ओके। और जो पाथ है, जो मार्ग है डिवोशन का भगवान की तरफ, वो सभी के लिए क्या है, ओपन है, किसी के लिए उनके द्वार बंद नहीं। आदि शंकराचार्य जी, ही लिव्ड ड्यूरिंग द 8th सेंचुरी। इन्होंने एम्फोसिस डाला नॉलेज एंड रिनंसिएशन पर। रिनंसिएशन मतलब रिजेक्शन करना, परित्याग करना, सेइंग दैट यू नो लॉन्गर वांट समथिंग और बिलीव इन समथिंग, उसको बोला जाता है रिजेक्शन या परित्याग, ओके। इसको, ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, इसको आप लोग नोटबुक में इसकी मीनिंग लिखा करो, राइट। ही रोड कमेंटरीज, इन्होंने एक्सप्लेन किया द उपनिषद्स, ब्रह्म सूत्रास एंड द भगवद गीता। इन्होंने एस्टैब्लिश किया 4 मठ्स को इन 4 अलग अलग डायरेक्शंस में ऑफ इंडिया, एट बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी एंड श्रृंगेरी में। नाउ अबाउट द डू यू नो, अर्थशास्त्र है जो वर्क है वो कौटिल्य जी का है। इट कंसिस्ट ऑफ डिटेल्ड डिस्कशंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स सच एज द ड्यूटीज ऑफ अ किंग। क्राइटेरिया क्या होने चाहिए मिनिस्टर को सेलेक्ट करने का, सिस्टम कैसा होना चाहिए डिफेंस का, टाइप्स ऑफ फोर्ट मतलब फोर्ट्स किस तरीके के होने चाहिए, फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए आर्मी का, प्लान्स फॉर एस्पियोनेज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ट्रेजरी एंड अदर ऑफिसेस, जुडिशियल सिस्टम, इन्वेस्टिगेशन ऑफ थेफ्ट्स, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट एक्सेट्रा। इन चीज़ों को डिटेल में इन्होंने एक्सप्लेन किया, ओके। नाउ अबाउट द एस्पिनोज वर्ड, इसका जो मीनिंग है दैट द एक्ट ऑफ फाइंडिंग आउट सीक्रेट इंफॉर्मेशन अबाउट अनदर कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन, ओके। नाउ द ट्रीटीज ऑन ग्रामर, अष्टदाई, रिटन बाय द ग्रामरियन पनिनी, इसको कंसिडर किया जाता है एज द स्टैंडर्ड वर्क ऑन संस्कृत ग्रामर, राइट। पतंजलि रोड महाभाष्य, वो एक्सप्लेन करता है द प्रिंसिपल्स गिवन इन द पनिनीज अष्टदाई को। आरसा एंड क्लासिकल एपिक्स, रामायणा एंड महाभारता, ये क्या है, 2 आरसा एपिक्स है ऑफ एंशिएंट इंडिया। आरसा का मतलब है दैट कंपोज बाय द ऋषिज और द सेजेस। रामायणा वॉज कंपोज बाय ऋषि वाल्मीकि, इसको ध्यान से याद रखो। और जो मेन कैरेक्टर है ऑफ रामायणा इज लॉर्ड श्री राम। और महाभारता हैज़ बीन कंपोज बाय द सेज व्यास, ओके। इसका जो मेन थीम है इट्स द वॉर बिटवीन द कौरवास एंड पांडवास, राइट। और जो महाभारता है इट ऑल्सो टेल अस अबाउट लॉर्ड कृष्णास लाइफ। महाभारत हमको क्या प्रोवाइड करता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर प्रोवाइड करता है ऑफ वेरियस ह्यूमन सेंटिमेंट्स का एंड इमोशंस का और उसके कॉन्सिक्वेंस का, ओके। समटाइम्स एक ऐसा पीरियड आता है हिस्ट्री में ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड आर्ट कि उसकी जो ग्लोरी होती है वो अनडिमिनिश होती है इवन लेटर ऑन, मतलब बहुत सालों के बाद भी उसकी जो ग्लोरी होती है, उसका जो चमक होता है वो कम नहीं होता है। द आर्ट, द लिटरेचर एक्सेट्रा है प्रोड्यूस हुआ है इन सच ए पीरियड, उसको बोला जाता है क्लासिकल, राइट। रघुवंश एंड कुमारा संभवा, ये किसने लिखा है, कालिदासा जी ने। किरत अर्जुनीय बाय भैरवी एंड शिशुपाल वध बाय माघा, ये क्या है, वेल नोन कंपोजिशन है ऑफ द एंशिएंट पीरियड जो कि लिखे गए इन द क्लासिकल संस्कृत लैंग्वेज में। नाउ अबाउट द थिएटर, इंडिया का एक एंशिएंट ट्रेडिशन है स्टोरी बताना थ्रू सॉन्ग्स, म्यूजिक एंड डांस फॉर्म में। है जो आर्ट फॉर्म है इसको ग्रेट डिटेल में डिस्कस किया गया है इन द नाट्य शास्त्र बाय भरत मुनि जी ने। जब भी है आर्ट फॉर्म को प्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डायलॉग्स, इसको थिएटर बोला जाता है, ओके। अमॉन्ग द एंशिएंट संस्कृत प्लेस, प्लेस मतलब नाटक,
स्वप्न वसवा दत्त बाय भासा, अभिज्ञान शकुंतलम बाय कालिदासा, हे क्या है, फेमस है। ओके। नरेटिव लिटरेचर, एंशियंट टाइम्स में स्टोरी टेलिंग का यूज़ किया जाता था लोगों को एजुकेट करने के लिए थ्रू एंटरटेनमेंट। गुणदयास बृहत कथा, इसको लिखा गया है इन अ लैंग्वेज, उसका नाम है पैसाची, एक वेल नोन है। पंचतंत्र, उसको कंपोज किया गया बाय पंडित विष्णु शर्मा, है एक एक्सेलेंट एग्जाम्पल है ऑफ नरेटिव लिटरेचर का। है जो टेक्स्ट है इसको ट्रांसलेट किया गया इनटू मेनी लैंग्वेजेस में, बहुत सारे लैंग्वेजेस में। उसी तरीके से बौद्ध जतखा एक टेल्स है, वो भी एक वेल नोन है। ओके। नाउ अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल, जो लिटरेचर था एंशियंट इंडिया का, इट शेड लाइट ऑन द वे ऑफ लाइफ ऑफ कॉमन पीपल ऑफ दैट टाइम। वो समय बहुत ही प्रॉस्परस था। क्यों? बिकॉज इंटरनल एज वेल एज फॉरेन ट्रेड है फ्लरिशिंग था, अच्छा खासा चल रहा था। हमारी जो सोसाइटी थी वो डिफरेंट कास्ट में डिवाइडेड थी। उस वक्त ऑर्गेनाइजेशन थे ऑफ ट्रेडर्स एज वेल एज आर्टिशंस, है जो ऑर्गेनाइजेशन थे उनको श्रेणीज बोला जाता था। जो ट्रेड कैरी आउट होता था वो बाय सी एज वेल एज लैंड रूट की तरफ से होता था। इंडियन गुड्स में क्या इंक्लूड था? फाइन टेक्सटाइल, आइवरी, प्रीशियस स्टोन, स्पाइसेस, ब्यूटीफुली मेड पॉटरी, ये ज़्यादा डिमांड थे फॉरेन के कंट्रीज़ में। फिर मेन क्रॉप क्या था? राइस, व्हीट, बार्ली, लेंटिल, लेंटिल मतलब मसूर की दाल। डाइट ऑफ द पीपल इंक्लूडेड फूड आइटम्स, जो कि मीट के अलावा फिश, मिल्क, घी एंड फ्रूट्स। उस समय ज़्यादातर लोग कॉटन के कपड़े पहना करते थे, उसी के साथ सिल्क और वुलन गारमेंट्स भी पहना करते थे। द क्लोथ रिसेंबल्स टुडेज धोती, उपारने, मुंडा से साड़ी एक्सेट्रा। जो कंसेप्ट है कपड़े को सीने का, वो इंट्रोड्यूस किया था हमारे इंडिया में ड्यूरिंग द कुशाना पीरियड। ओके। नाउ अबाउट द साइंस, उसमें है मेडिसिन, इंडियन मेडिकल साइंस, उसको आयुर्वेदा बोला जाता है। इट इज़ अ वेरी ओल्ड ट्रेडिशन, बहुत ही पुराना ट्रेडिशन है। ओके। इट सीक्स टू अंडरस्टैंड कि कौन से सिम्टम्स है ऑफ एन इलनेस, उसका डायग्नोसिस क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा थॉट्स किसको दिए जाते थे? टू द प्रिवेंशन ऑफ इलनेस। जीवाका वॉज अ वेल नोन वैद्य एट द कोर्ट ऑफ किंग बिम्बिसारा। चरका संहिता, इट कंटेन्स डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड फार्मेसी। फार्मेसी मतलब मेडिसिन के बारे में। इट वॉज रिटन बाय चारक। जो फेमस सर्जन थे सुश्रुता, उन्होंने डिस्कस किया अबाउट द डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एंड रेमेडीज उनके ट्रीटिस में, द सुश्रुता संहिता। जो इम्पोर्टेंट था उस टेक्स्ट का, वो डिस्कस करते हैं डिफरेंट कॉजेज़ के बारे में, लीडिंग टू इंजरीज, फ्रैक्चर्स और उनके टाइप और वेरियस टाइप्स ऑफ सर्जरी उसके लिए जो रिक्वायर्ड है उनके बारे में। बाद में उस टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया गया इनटू अरेबिक लैंग्वेज में और उसको बाद में बोला गया किताब-ए सुश्रुत। वाघभट्ट जी जो थे उन्होंने भी बहुत सारे बुक्स लिखे ऑन मेडिकल साइंस। अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय संहिता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनमें से। बौद्ध भिक्खु सीधा नागार्जुना इन इस बुक रसा रत्नकरा, उन्होंने डिस्क्राइब किया अबाउट वेरियस केमिकल्स एंड मेटल्स। ओके। नाउ अबाउट द मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, हमारे एंशियंट इंडियंस ने स्टडी किया था मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी को बहुत डेप्थ में। ओके। हम लोग इंडियंस जो थे वो फर्स्ट थे जो कि यूज़ कर रहे थे न्यूमरल्स 1 to 9 एंड 0। हम लोग ने ही इन्वेंट किया था द कंसेप्ट ऑफ डेसिमल सिस्टम, इन विच द वैल्यू ऑफ डिजिट वो चेंज हो रहे थे अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस, एकम, दहम, मतलब उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट, टेंस एक्सेट्रा। द साइंटिस्ट आर्यभट्टा ही रोट द बुक आर्यभट्टीय, जो इंक्लूड करता है बहुत सारे फॉर्मूलाज को। ओके, फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस। आर्यभट्टा वॉज एन एस्ट्रोनॉमर। इन्होंने ऐसा स्टेट किया था दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। वरमिहिर ही रोट द फेमस टेक्स्ट पंचशी धंतिका इन द 6th century AD। इन्होंने इस टेक्स्ट ने डिस्कस किया था द प्रिंसिपल ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमी along with the principle of astronomy from the Greek, Romans and Egyptian civilization. Okay. The text of the mathematician Brahmagupta, he lived in the 7th century.
इनकी जो टेक्स्ट है उसको ट्रांसलेट किया गया इनटू अरेबिक लैंग्वेज में। नाउ डू यू नो कनद? कनद ही रोट द बुक कॉल्ड वैशेषिक दर्शन। उसमें डिस्कस किया जाता है मेनली अणु एंड परमाणु। ओके, उनके हिसाब से मीन्स अकॉर्डिंग टू द कनद यूनिवर्स इज फुल ऑफ इनन्यूमरेबल ऑब्जेक्ट्स। है जो ऑब्जेक्ट्स है आर नथिंग बट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अणुज। ये जो फॉर्म्स है वो चेंज हो सकते हैं बट द अणु इट विल रिमेन अनचेंज। नाउ अबाउट द सेंटर्स ऑफ एजुकेशन। हमारे यहाँ पे बहुत सारे फेमस सेंटर्स थे ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑल्सो केम देयर फॉर द स्टडीज। नाउ अबाउट द तक्षशिला यूनिवर्सिटी। एक इम्पॉर्टेंट सिटी था ऑन द एंशिएंट ट्रेड रूट के ऊपर। ओके, जो कि अभी पाकिस्तान में है। आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस थे वो जो मिले हमको वो सजेस्ट करते हैं ये जो सिटी है वो एस्टैब्लिश हुआ था इन द 6th सेंचुरी BCE। जीवाका जो कि कंटेम्प्रेरी है ऑफ गौतम बुद्ध एंड अ फेमस वैद्य जिन्होंने यहाँ पे पढ़ाई किया एट द तक्षशिला यूनिवर्सिटी में। बाय द 4th सेंचुरी BCE इसका जो फेम है इस यूनिवर्सिटी का वो ज़्यादा से ज़्यादा फैल रहा था। ओके, जो चंद्रगुप्त मौर्य है जो कि फाउंडर है ऑफ द मौर्यन एम्पायर, इन्होंने भी यहाँ पे पढ़ाई की थी। द ग्रेट ग्रामरियन पनिनी एंड द वैद्य चरखा दे आर ऑल्सो द स्टूडेंट्स ऑफ द तक्षशिला यूनिवर्सिटी। जो ग्रीक हिस्टोरियन थे जो कि अलेक्जेंडर के साथ में थे, इन्होंने अपने लिखावट में लिखा है कि ऐसा यूनिवर्सिटी आप लोग को ग्रीस में नहीं देखने मिलेगा जो कि यहाँ पे है। द फेमस चाइनीज बौद्ध भिक्खु फाहिन हु केम टू इंडिया अराउंड 400 सेंचुरी, ही ऑल्सो विजिटेड द तक्षशिला यूनिवर्सिटी। ये जो यूनिवर्सिटी था दे प्रोवाइडेड द एजुकेशन इन वेरियस सब्जेक्ट सच एज वैदिक लिटरेचर, बुद्धिस्ट फिलोसॉफी, इकोनॉमिक्स, लॉजिक एक्सेट्रा। राइट, नाउ अबाउट द वाराणसी। जो रिवर है गंगा उसके दो ट्रिब्यूटरीज थे वाराणा और असी। उसके बीच में जो सिटी था ओके, बिटवीन देम केम टू बी कॉल्ड एज वाराणसी। एंशिएंट टाइम से उसके पास सेंटर्स थे जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे इन द एरियाज ऑफ वैदिक एज वेल एज जैन एंड बुद्धिस्ट फिलोसॉफी। राइट, नाउ अबाउट द वल्लभी। वल्लभी एक एंशिएंट सिटी था सौराष्ट्र गुजरात में। फ्रॉम द 5th to 8th सेंचुरी CE एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था ऑफ जैन एंड बुद्धिस्ट फिलोसॉफी का। योंग चैंग एंड इट्सिंग ये जो चाइनीज बुद्ध भिक्खुस थे इन्होंने यहाँ पे विजिट किया था। नाउ अबाउट द नालंदा यूनिवर्सिटी। जो रिमेन्स है ऑफ द एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी वो हमको कहाँ पे मिल रहे हैं? आज के पटना सिटी में जो कि बिहार में है। जो एम्परर थे हर्षवर्धन, इन्होंने बहुत सारा डोनेशन दिया था इस यूनिवर्सिटी को। अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन जो कि लिखा है योंग चैंग ने, इट्सिंग ने, जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो एकोमोडेट कर सकती थी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट को। जो लाइब्रेरी था उसमें थाउजेंड्स ऑफ बुक्स थे। जिन स्टूडेंट्स को इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए था उनको पहला गेट के ऊपर एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता था, उसके बाद ही उन लोग एंटर हो पाते थे। ये जो आप इमेज देख रहे हो ये सील है ऑफ द नालंदा महावीरा। नाउ अबाउट द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ये जो यूनिवर्सिटी था इट वॉज लोकेटेड नियर टुडेज भागलपुर जो कि बिहार में है, जो कि एस्टेब्लिश किया था बाय द किंग धर्मपाल। ओके, इन द 8th सेंचुरी CE इट हैड 6 विहारास। हर एक के पास अपना खुद का सेपरेट एंट्रांस है। नाउ अबाउट द कांची। ड्यूरिंग द रीन ऑफ पलावा डायनेस्टी जो कि 6th सेंचुरी में था। कांची कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। एमर्ज हुआ एज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ एजुकेशन। है जो सेंटर था इट वॉज फॉर द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ वैदिक, जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट। राइट, नाउ अबाउट द आर्ट एंड आर्किटेक्चर। हमारा जो इंडियन आर्किटेक्चर है वो अपने पीक पे पहुंच गया था ड्यूरिंग द मौर्य एंड द गुप्ता पीरियड्स। जो स्टोन पिलर्स है जो कि एम्परर अशोका जी ने खड़े किए थे एट वेरियस प्लेसेस, वो एक एक्सेलेंट एग्जाम्पल्स है ऑफ इंडियन स्कल्पचर्स का। जो स्तूपा है एट सांची आप लोग इस इमेज में देख सकते हो, एंड केओ स्कल्पचर्स एट उदयगिरी, कंदागिरी, कार्ला, नासिक, अजंता, एलोरा एक्सेट्रा। ये क्या शो करता है? सेम ट्रेडिशंस, एडवांस है इवन फर्दर उससे भी ज़्यादा।
जो आर्ट था ऑफ मेकिंग इमेजेस वो डेवलप्ड हुआ ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। जो टेम्पल आर्किटेक्चर था वो डेवलप्ड हुआ ड्यूरिंग द रीन ऑफ चालुक्य एंड पलावा डायनेस्टी, जो कि साउथ इंडिया में थी। जो टेम्पल है ऑफ महाबलीपुरम वो एक टेस्टमनी है आर्किटेक्चर का। द आर्ट ऑफ मेकिंग ब्रॉन्ज इमेजेस ऑफ डिटीज मतलब भगवान का, वो एमर्ज हुआ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पलावा। जो आयरन पिलर्स है एट मेहरोली जो कि दिल्ली के नज़दीक है, वो एविडेंस है एडवांस्ड नॉलेज का ऑफ मेटलर्जी का, हमारे एंशियंट इंडियंस का। फिर यहाँ से क्लियर होता है कि जो हमारा एंशियंट इंडियन कल्चर था वो बहुत ही ज़्यादा फॉस्फरस और एडवांस था। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंडियाज कॉन्टैक्ट विथ अदर सिविलाइजेशन एंड इट्स फार रीचिंग इम्पैक्ट। ओके, ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ नटराज, आयरन पिलर एट मेहरोली। ओके, वी आर कंप्लीटेड दिस चैप्टर इन डिटेल। ओके, स्टिल आपको डाउट होगा, आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस चैनल को लाइक करना, इस वीडियो को ज़रूर आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे अगले चैप्टर के वीडियो में। ओके, बाय।